अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब माशाल्लाह खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको खुश रखे, खैर आबाद रखे। तो आज हम तालीमुल इस्लाम पर मबनी नमाज के तीसरे, चौथे और पांचवें रुकन का बयान करेंगे इंशाअल्लाह ताला। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सवाल है, रुकू की अदना मिकदार क्या है? जवाब है, रुकू की अदना मिकदार इस कदर झुकना है कि हाथ घुटनों तक पहुंच जाएं। लेकिन सबसे अफजल है कि पूरा का पूरा इंसान झुक जाए रुकू करते वक्त और घुटनों को मजबूती से, यानी घुटनों को पकड़ के थोड़ा सा पीछे की तरफ खींचे, यानी टांगों को बिल्कुल सीधा स्लोट कर लें। आगे सवाल है, रुकू का मसनून तरीका क्या है? जवाब है, इस कदर झुकना कि सर और कमर बराबर रहे और हाथ पसलियों से जुदा रहें और घुटनों को दोनों हाथों से पकड़ लिया जाए। आगे सवाल है, अगर बुढ़ापे की वजह से इस कदर कमर झुक जाए या कोई इतना बड़ा हो कि रुकू की शक्ल हो जाए तो रुकू किस तरह करें? जवाब है, सर से इशारा कर ले या सिर्फ सर को जरा झुका देने से उसका रुकू अदा हो जाएगा। यानी कोई भी बहुत बड़ी मजबूरी है तो जितना कोई कर सकता है उतना कर ले। दीन में आसानी है, तंगी नहीं, मुश्किल नहीं। आगे सवाल है, सजदे से क्या मुराद है? जवाब है, जमीन पर पेशानी रखने को सजदा कहते हैं। आगे सवाल है, अगर सिर्फ नाक या पेशानी पर सजदा करे तो सजदा अदा होगा या नहीं? जवाब है, अगर किसी उज़र से ऐसा करे तो जायज है और बिला उज़र सिर्फ पेशानी पर सजदा करना जायज नहीं है। सजदा तो हो जाएगा लेकिन मकरूह है और बिला उज़र सिर्फ नाक पर सजदा करने से सजदा अदा नहीं होगा। 7 अज़ा का सजदा होता है। सजदा करते वक्त पाँव को खड़ा किया जाता है, उसकी उंगलियां काबा की तरफ होती हैं। इसके अलावा हाथों का सजदा, घुटनों का सजदा, सर का सजदा, सारे के सारे 7 अज़ा हो जाते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मुझे 7 अज़ा का सजदा करने का हुक्म दिया गया है, तो हमने भी 7 अज़ा का सजदा ही करना है। आगे सवाल है, हर रकात में एक सजदा फर्ज है या दोनों? जवाब है, दोनों सजदे फर्ज हैं। सवाल है, अगर पेशानी और नाक दोनों पर जख्म हो तो क्या करे? जवाब है, सजदे का इशारा सर से कर लेना ऐसे शख्स के लिए काफी होगा। आगे सवाल है, पहले सजदे के बाद किस कदर ठहर कर दूसरा सजदा करे? जवाब है, अच्छी तरह बैठ जाए फिर दूसरा सजदा करे, लेकिन बैठने की दुआएं भी हैं, इसी को जलसाए इस्तराहत कहते हैं। तो यहाँ पर दुआ पढ़ी जाती है, रब्बी ग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। रुकू में भी दुआएं की जाती हैं, सजदे में भी दुआएं की जाती हैं, जो कि रुकू और सजदे में सुब्हान रब्बियल आला के बाद, सुब्हान रब्बियल अज़ीम के बाद अलग से दुआएं हैं जो आपको हिस्ने मुस्लिम में भी मिल जाएंगी। आपको चाहिए तो यहाँ सवाल कीजिए, मैं इंशाअल्लाह ताला अलग से उसकी वीडियो बनाऊंगी। आगे सवाल है, ईदैन या जुमा या किसी और बड़ी जमात में लोगों की कसरत की वजह से जगह तंग हो गई और पीछे वाले शख्स ने अपने आगे वाले की पीठ पर सजदा कर लिया, तो जायज है या नहीं? जवाब है, जायज है, क्योंकि मजबूरी है, जगह ही इतनी तंग है, इंसान क्या करे। कितनी आसानी है दीन में, सुभान अल्लाह। आगे नमाज के 5वें रुकन के बारे में बस 2 ही सवाल आते हैं, तो यहाँ पर ही हम पढ़ लेते हैं। नमाज का 5वां रुकन है क़ज़ाए अखीरा, उसका बयान है। सवाल है, क़ज़ाए अखीरा की कितनी मिक़दार फर्ज है? जवाब है, अत्तहियातों के आखिरी अल्फाज अब्दुहु व रसूलुहु तक पढ़ने की मिक़दार बैठना फर्ज है। आगे सवाल है, क़ज़ाए अखीरा किन किन नमाजों में फर्ज है? जवाब है, तमाम नमाजों में, खा फर्ज हूँ या वाजिब, सुन्नत हूँ या नफल, क़ज़ा अखीर फर्ज है। यानी आखिर में जो अत्तहियात तो पढ़ी जाती है, बाद में दुरूद शरीफ भी पढ़ा जाता है, तो फिर नमाज जाके पूरी होती है। उसके बाद अपने जितनी मर्जी आपके जहन में मसनून दुआएं हैं आप कर लें, कुरानी दुआएं भी कर सकते हैं, लेकिन ये याद रहे कि एक फुल आयत नहीं आप पढ़ सकते, वरना आपकी ये तिलावत हो जाएगी और नमाज में क़याम के वक्त ही तिलावत की जाती है, बाकी रुकू में, सजदा में या अत्तहियात में तिलावत नहीं की जाती। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीक सवाल आएगा वाजिबाते नमाज का बयान। ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है अपनी नमाज को बिल्कुल ठीक सुन्नत के मुताबिक करना, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
فرمایا ہے سلو کما رأیتمونی صلی، کہ ایسے ہی نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو، ہماری اولادوں کو، ان کی نسل بر نسل کو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے، نمازوں کی حفاظت کرنے والے بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔